अद्भुत अतुलित बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से दोषियों को दोषी से दोषियों को दोष से दोषियों को दोषी से दोषियों को दोषी से श्री देव धनी दरबार की है आरती पापियों को पाप से तारती देव धनी दरबार की है आरती पापियों को पाप से तार दे जय हो या अमर ग्रंथ या मुक्ति पंथ या पंचम वेद निराला अमर कल्प जय मुक्ति पंथ जय पंचम वेद निराला नव ज्योति दिखाने वाला प्रभु दर्श कराने वाला नव ज्योति जगाने वाला प्रभु दर्श कराने वाला हरि नाम यही प्रभु ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही प्रभु की मंगल आरती पापियों को पाप से तार दी श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दी ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला प्रभु दर्श कराने वाला जय शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला या सुत करनी या सुत हरणी सुख करनी है दुख हरणी या सुत करनी या सुत हरणी सुख करनी है दुख हरणी नंदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती सर्वोरम करुणावितारम संसारसारम मुद्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हरियाणं देवं भवामि सर्वं पालमाला जिसे गिरारम दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय आयवाचाम से निर्वा बुद्ध्यात्मनामानि कृते भावा करोति यत्तत् नारायणाय च समर्पयेत् हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे गोविंद भगवान की जय हो रामचंद्र भगवान की हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। विगत 6 दिवस से श्रीमद् भागवत महापुराण को चलते चलते आज 7वां दिवस हो गया। भागवत महापुराण कहाँ चल रही है? कहाँ चल रही है? रोज बताइए तुम्हारे कहाँ चल रही है? रोजा में। और ये कथा, ये भागवत कहाँ चल रही है? शुकताल नामक क्षेत्र में। कहाँ? शुकताल नामक क्षेत्र में। यहाँ कथा मैं सुना रहा हूं और आप सुन रहे हो। वहां कथा कौन सुना रहा है? श्री सुखदेव जी महाराज। और सुन कौन रहा है? मुख्य यजमान जो बनकर के बैठे हैं वो है परीक्षित जी महाराज। उनके पीछे 88,000 ऋषि मुनि जपी तपी साधु संत सन्यासी महात्मा और परमात्मा के भक्त। आकाश मार्ग से देवी देवता गंधर्व किन्नर यक्ष अप्सराएं, भगवान के पार्षद, भगवान के दूत इत्यादि सब भगवान की मनोहर कथा श्रवण कर रहे हैं और जैसे कार्य कर रहे हैं। अपने हाथों से ताली बजा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, गंधर्व नगाड़े शहनाइयां इत्यादि बजा करके जय जयकार कर रहे हैं। नित्य की भांति सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन आज तुमको 6 दिवस होने को है। इन 6 दिवस में तुमने अभी तक ना भोजन किया, ना फलहार किया, ना ही जलपान किया। राजन कुछ भोजन कर लो, फलहार कर लो, जलपान कर लो। राजन हम तपस्वी हैं, साधु संत हैं, हमने सिद्धियां प्राप्त कर रखी है। हमने शरीर को समय के अनुसार ढालने के निमित्त अनुसार बना रखा है। हमको आदत है, हम एक दिन नहीं हजारों वर्षों तक हम जलपान भोजन ना करें तो भी हमें भूख और प्यास व्याप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हमने आसन सिद्ध कर रखा है, हमको सिद्धियां प्राप्त है। लेकिन राजन तुम एक गृहस्थ हो, हृदय शरीर तुम्हारा कोमल है। और राजन आप भोजन कर लीजिए, आपको भूख लगी होगी, प्यास लगा। राजा परीक्षित कहता है, गुरुदेव रोज मैं आपसे मना करता हूं, मैंने इस भूख और प्यास के चक्कर में इस जीवन को बर्बाद कर लिया। गुरुदेव
ना मुझे उस दिन प्यास लगती, ना मेरे सिर पर कलयुग सवार होता, ना मैं एक महात्मा का अपमान करता, ना उस महात्मा के गले में सांप डालता और ना मुझे श्राप लगता। जितने भी अनिष्ट कर्म, गलत कर्म, पाप कर्म संसार में होते हैं वो सिर्फ प्यास में ही होते हैं। किस में होते हैं? प्यास में। चाहे वह प्यास अन्न की हो, जल की हो, सौंदर्य की हो, धन की। गुरुदेव, सब पापों का मूल है प्यास। और अगर मुझे प्यास की बात करूं तो मुझे सिर्फ प्यास है हरि नाम की। अगर आप मुझे कुछ पिलाना चाहते हैं तो हरि नाम की धारा आप मुझे पिला दीजिए गुरुदेव। क्योंकि गुरुदेव आज जो है ये अंतिम दिवस है, सप्तम दिवस है। गुरुदेव आज भी मैं पानी पीने में रह गया, वो समय मेरा वैसे ही व्यर्थ निकल जाएगा। क्योंकि आज मुझे पता है कि संत की वाणी असत्य नहीं हो सकती। श्रृंगी ऋषि का मुझे श्राप है कि नाग डसेगा, अकाल मौत मरेगा। गुरुदेव, मैं जानता हूं कि अकाल मृत्यु मरने वाला ना तो नरक में जाता है और ना स्वर्ग में जाता है, वो यही भूत प्रेत बन करके आदि अनादि काल तक यही भटकते फिरता है। रतन लाल जी बा साहब जो बावड़ी खेड़ा वाले हैं, मंच पर पधारे। इन्होंने 7 दिन तक रात्रि में भजन का विशेष सहयोग किया है, तो इनसे आग्रह कि आप स्वागत के लिए यहाँ पर पधारे और इनका जोरदार स्वागत भी करें ताली बजा करके। रामकृष्ण जी बारेट जो राव वो भी है मंच पर आकर के पधारे। आपका भी हमारी समिति के द्वारा स्वागत किया जाएगा। और हमारे जो फूल सिंह जी जो हमारे कथा के जजमान भी हैं और समिति के सदस्य भी है, वो भी मंच पर आकर के पधारे। आपका भी स्वागत किया जाएगा, क्योंकि इनकी वाणी से भी भगवान देव का गुणगान 4 दिवस तक चला। लेकिन आप लोग इनकी कथा सुनने के लिए नहीं आए। कारण बात वही आ जाती, गांव का लाड़ा कोई नहीं देखे पर गांव का सब देखे। ये नहीं, भगवान का नाम कोई गांव का लो या परगांव का लो, परमात्मा का नाम हमेशा पवित्र होता है। अब मेरी खुद की कथा मेरे गांव में है, वहां करके आप देख लेना, इतनी पब्लिक जितनी आज अपने आखिरी के दिन है ना रसोई वाले, इतनी पब्लिक तो शुरू के दिन ही रहेगी। 8 तारीख से हमारे गांव में परोलिया में कथा प्रारंभ होने वाली है, तो आप लोग वहां पर भी आकर के कथा श्रवण कर सकते हैं। जो कथा श्रवण नहीं कर सकते हैं तो ये कैमरा लग रही है ना, आप YouTube चैनल के माध्यम से भी हमारी कथा को घर बैठे श्रवण कर सकते हैं। YouTube पर जाए, चैनल का नाम सत्संग की दुनिया, चैनल का नाम है सत्संग की दुनिया, यह चैनल है। YouTube पर सर्च करें, वहां उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और समय समय पर वहां पर नया अपडेट भी आपको मिलता रहेगा और कथा भी आप श्रवण करते हैं। बोले बाल कृष्ण की जय हो। मन तारो जी दयालु गुरु तारो, मन एक आसिरो थारो। मन तारो जी दयालु तारो, मन एक आसरो तारो। मन तारो जी दयालु गुरु तारो, मन एक आसिरो थारो। तारो जी दयालु तारो, मन एक आसरो तारो। मन
आसिरो थारो मने एक आसिरो थारो मने एक आसरो थारो मने एक आसरो थारो मने तारो जी दयालु गुरु तारो मने एक आसिरो थारो मने तारो जी दयालु तारो मने एक आसरो तारो जय हो जय हो जय हो। गोविंद भगवान की जय हो। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव से, गुरुदेव मैं धन्य हो गया। गुरुदेव भगवान को किसने देखा है? भगवान को कोई नहीं देख सकता। भगवान को सिर्फ दो ही व्यक्ति ने देखा है। किसने? भगवान को सिर्फ दो व्यक्तियों ने देखा है। भगवान को देखने वाला या तो पागल हो जाता है ना? भगवान को देखने वाला या तो किसी को नहीं देखता है या फिर वो यहाँ से ऊपर चला जाता है। या तो भगवान को किसी पागल ने देखा है या फिर किसी मरने वाले ने, क्योंकि भगवान को देखने वाला या तो मर जाता है या फिर तर जाता है, पागल हो जाता है। क्योंकि भगवान के दर्शन करने के बाद में उसके मन के अंदर वासनाएं इत्यादि सब नष्ट हो जाती है। गुरुदेव भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन भगवान को महसूस किया जाता है। जिस प्रकार से हवा को किसी ने नहीं देखा, हवा होती है, हवा होती है, लेकिन हवा को कोई देख नहीं सकता, उसी प्रकार परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, सिर्फ भगवान को महसूस किया जाता। और गुरुदेव मेरे आगे जीते जागते भगवान बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज बैठे हैं, साधु संत 88,000 ऋषि सहित। ये सब कौन है? ये भगवान ही तो है। जो भगवान से जोड़ दे, जो हमारा तार हरि से जोड़ दे, वो भगवान ही तो है। और भगवान जब भी पृथ्वी पर आए हैं, किनके लिए आए हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान जब जब भी धरती पर प्रकट हुए हैं, जन्मे हैं, तो भगवान किनके लिए आए हैं? विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु यानी गाय, सुर यानी देवता, और संत यानी ये महात्मा। ब्राह्मण, गाय, देवता और साधु संत, इनकी ही रक्षा के लिए भगवान आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि ये जो है ना, ये भगवान के एजेंट है। क्या है? एजेंट। जैसे कोई कंपनी हो और कंपनी के जो एजेंट होते हैं, एजेंट का काम क्या होता है? उस कंपनी का प्रचार करना कि हमारी कंपनी में ये ऐसा माल है, ऐसी क्वालिटी है, अच्छा वैरायटी का माल मिलता है, इसको आप एक बार अपनाएं, खरीदे, अपने खेत में बो करके देखें, बहुत अच्छी गुणवत्ता है, बहुत अच्छी पैदावार। जिस प्रकार से एक कंपनी का एजेंट होता है, कंपनी का प्रचार करता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण, साधु, संत और देवता, ये जो भगवान के एजेंट है, प्रचार करते हैं। लेकिन महाराज ये कलयुग है। कलयुग में एजेंट की जब वाहवाही हो जाती है ना, तो स्वयं है ना सेठ बन के बैठ जाता है। लगा रखी ना लोगों ने बहुत सारी धामें, भगवान की पूजन को बंद करवा दिया, माता पिता की पूजन बंद करवा दी, देवी देवता की पूजन बंद करवा दी, और खुद के गले में माला पहनने लगे। भगवान के गले में माला पहनाना बंद करवा दिया, खुद माला पहनने लगे और खुद की पूजन करने लगे। इतना पाखंडवाद छा गया है, और इसके चलते सच्चे जो साधु संत है, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं।
सच्चे साधु संत की कोई अवहेलना ही नहीं है। गांव में इधर से इधर निकल जाए तो कोई उनसे जय सिया राम तक नहीं करता, ना उनसे कहता है कि आपने भोजन नहीं किया, आइए भोजन कर लीजिए, जलपान कर लीजिए। और अभी कोई साधु संत हो जिनके साथ में 4-5 चेला हो और स्कॉर्पियो गाड़ी हो या फिर थार गाड़ी हो, फिर देखो आप, अरे बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है, बहुत पहुंचा हुआ महात्मा। पहुंचा हुआ महात्मा नहीं, बहुत रुपया वाला महात्मा है, बहुत पैसे वाले महात्मा है। चेला चपाटा 2-5 फिर दिया है, आगे का भी लफड़ाई कर दिया, पाछे का भी लफड़ाई कर दिया, बीचे महालापर जन की फौज जिसकी जय जयकार हो रही है। राजन ये कलयुग है, ये कलयुग है। लोग पीवर से पसंद नहीं होंगे, पानी डाल के ही पीना पसंद करेंगे। तो भगवान ने जब भी अवतार लिया है गुरुदेव, साधु संतों के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए लिया है। और आज आप कह रहे हो कि राजन पानी पी लो, मैं यहाँ समय व्यर्थ क्यों गवाऊं? जितना आपका दर्शन हो रहा है, जितनी आपकी वाणी का अमृत बह रहा है, मैं उसका रसपान करना चाहता हूं गुरुदेव। मौत का डर तो उसे होता है जिसको जीने की चाह हो। मौत से वही डरता है जो जीना चाहता है। मौत को गले गुरुदेव वो लगाता है जिसका जिंदगी से ही मन भर गया हो। जिसका जिंदगी से मन भर जाता है उस वो जीना नहीं चाहता है। गुरुदेव मैंने तो कभी का ही इस शरीर को त्याग दिया, उसी दिन का इस शरीर को त्याग दिया जिस दिन मैंने गलती से ब्राह्मण का अपमान किया था। उसी दिन का इस शरीर को त्याग दिया जिस दिन मुझे ब्राह्मण का श्राप मिला था। उसी दिन का मैंने समस्त भौतिक वस्तुएं राज्य को त्याग दिया जिस दिन का मुझे ब्राह्मण का श्राप मिला था। मैंने पत्नी को त्याग दिया, पुत्र को त्याग दिया, राजपाट ऐशो आराम सारी जिंदगी को त्याग करके मैं वन में आ गया। गुरुदेव मुझे भगवान की कथाएं सुनाई, क्या हुआ था आगे। भगवान ने, गुरुदेव ने कहा, राजन धन्य है आप, धन्य है आप, और धन्य है आपके पिता अभिमन्यु, और धन्य है आपके दादाजी अर्जुन जी, और धन्य है वह चंद्रवंश जिस कुल में आपने जन्म लिया। और राजन पुनः आपको धन्यवाद देने वाला हूं, क्योंकि तुम्हारी वजह से संसार में आने वाले समय में, कलयुग में अनगिनत जो अकाल मौत में भटक रहे प्रेत और भटकेंगे, उन सभी को मुक्ति मिले। और वास्तविक सत्य भी है, आप के परिवार में कोई अकाल मृत्यु हो जाए, आप गया जी पिंडदान करवा दो, गंगा जी पिंडदान करवा दो, उनका मोक्ष नहीं होगा, उनका मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि मोक्ष का सही मतलब ही हम नहीं जानते हैं। मोक्ष का सही अर्थ यह होता है मोहो धन क्षय, मोह का क्षय होना, मन का सांसारिक वासनाओं से छूटना ही मोक्ष होता है। उसको कहते हैं त्याग। जब तक उस प्रेत का मन सांसारिक वासनाओं से नहीं छूट जाता, तब तक उसका मोक्ष नहीं हो सकता। और महाराज संसार में भेड़ चाल बहुत चल रही है, देखा देखी करे लोग, गटे काया बड़े लोग। किसी के परिवार में अकाल मृत्यु हो गए, अकाल मृत्यु होने के बाद में घर में परेशानियां चालू हो जाती है। परेशानियों को चलते हम किसी देवी देवता के पास जाते हैं, वहां जाने के बाद होता क्या है, वो कह देता है तुझे फलाना दुख दे दिया, उसको बैठा ले। एक भाटो लाया, गावली चौदस पे उसको बिठा दिया, बोलिया जी महाराज परिवार। समझना आप ये प्रक्रिया क्या होती है। कथा है आपने बहुत सारी सुनी, जो एक भेड़ चाल चल रही है, इसको बंद किया गया। बनवा लो महाराज। व्यक्ति की अगर मृत्यु आ जाती है, अच्छा कर्म किया है तो कहां जाएगा? स्वर्ग में। और बुरा कर्म किया तो नरक में। यही रखा होगा, क्या रखा?
लेकिन मृत्यु से पहले अगर व्यक्ति मर जाता है, समय से पहले मर जाता है, कार एक्सीडेंट में, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में, दवाई पी के, करंट से, बिजली गिरने से, कुएं में गिरने से, समय से पहले जो व्यक्ति मर जाता है वो ऊपर नहीं पहुंच पाता, सिर्फ शरीर से। भगवान की जय हो। महाराज, जो समय से पूर्व मर जाता है, दुर्घटना में मर जाता है, वो क्या बनता है? भूत। वो बनता है भूत। और औरत मरती है तो क्या बनती है? भूतनी। अब और समझना, जिस व्यक्ति को अकाल मृत्यु में मरे 30 साल से ज्यादा हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या बनता है? चगस, पाका भूत। क्या बनता है? पाका भूत। और अपन उन्हें अपने गांव की भाषा में कहीं बोला चगस, दूसरी भाषा में बोलते हैं जिंद, पठान। देवता नहीं होते हैं, ये होते हैं पाका भूत। और अगर औरत गर्भ अवस्था में मर गई, उसको ज्यादा समय हो गया, 30 साल से ज्यादा हो गए, तो पहले तो भूतनी थी। वो क्या थी? भूतनी, डाकण। लेकिन 30 साल से ज्यादा होने के बाद क्या हो जाती है? वो बरना। क्या माने कि बरना का चक्कर में आ रही, बरना का चक्कर में। बरना कौन है? 30 साल से अधिक पुरानी भूतनी। अब ये क्या करते हैं? अपने परिवार का कोई मरा है अकाल मृत्यु में, तो ये क्या करते हैं? इनको भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये अपने को आवाज देते हैं कि मुझे भोजन कराओ, पानी पिलाओ। लेकिन अपनों को इनकी आवाज सुनाई नहीं देती। और अगर इनकी आवाज अपने को सुनाई पड़ जाए तो फिर अपन भी पागल हो सकते हैं, डर सकते हैं, क्योंकि भूत की आवाज जान के सुना जाए, वो पेंडो ही हो। तो महाराज जगदीश जी भानेज मंगलपुरा, इनकी तरफ से 500 रुपए महाप्रसादी में सब प्रेम भेंट होते। भगवान इनकी मनोकामनाएं पूरी करे। बोले देवनारायण भगवान की जय हो। अब होता क्या है? ये बार बार आवाज देते हैं भोजन कराओ, और अपन भी क्या करते हैं? अपन ये करते हैं, इनके लिए धूप ध्यान भी कर रहे हैं, 14 पे राता जोगा भी दे रहे हैं उनके नाम का। लेकिन वो नहीं ले सकते, क्योंकि उस जगह कौन आएगा? जो मौत से मरा है वही आकर के राता जोगा लेगा, आपकी धूप ध्यान लेगा, पानी पिएगा। ये भाई साहब तो अकाल मौत मरिया तो ये गाड़ी हो गया। भले लाख आपने हाथ में जल लेकर के कहा कि फलाने साहब के लिए राता जोगा दिया है, उनके नाम की धूप ध्यान है, वो पधारे आकर के धूप ध्यान ले, लेकिन वो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि भूत प्रेत साफ सुथरी जगह में नहीं आ सकते हैं, गंदी जगह में रहते हैं, नालियों का पानी पीते हैं, एटाड़ा जो अपन ढोलते हैं वो खाते हैं। एक और उदाहरण बताऊं आपको। अपने गांव में बहन बेटियां और छोरियां और या माता बहने छूटा माता से जो अगर फिरे इधर उधर, तो अपन कहीं क्या कि छूटा माता से मत फिरो, कोई कोई का चक्कर में आ जाएगा। क्या मन? और अब देखो आप सिटी में जाओ, झालावाड़ में जाओ, पाटन में जाओ, वहां लड़कियां और खुले बाल से घूम रही। वो चक्कर होने की टेम पे कहां चल जाए? भी क्यों नहीं आए चक्कर में? वो इसलिए वहां पे चक्कर में नहीं आती है क्योंकि सिटियों में, शहरों में गंदगी नहीं होती, साफ सफाई होती है। ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे बुरे कपड़े फेंक दिए, अधूरे बच्चे गिर गए, फेंक दिए, कितनी गंदगी होती है। और जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर भूत प्रेत का निवास होता है। सिटी में साफ सफाई होती है। आप देखो, आपका घर में साफ सफाई नहीं मिले, ऐसी सिटी में मिलेगी। आपके गांव में नालियां कीचड़ हो रहा है, तो जहाँ गंदगी होती है वहीं तो भूत प्रेत होते हैं। अब आप लाख राता जोगा दो, जोत जलाओ, लेकिन वहाँ बड़ा बूढ़ा
अकाल मौत से मरने वाला नहीं आएगा। फिर अपने परेशानी आ गई, 5 व्यक्ति है, घर ही झगड़ो हो, घर के अंदर रहेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, बाहर आते ही दिमाग खुल जाएगा, करेगा कहीं होगा कहीं, तो इनके चक्कर में पढ़ते पढ़ते आप देवता के चक्कर में पड़ जाओगे। क्या अंदर था, अब वो क्या बताएगा, तुझे फलाना दुख दे रही हूं, क्या करें कि उनके बैठाट शांति हो जाएगी। मैं आपको व्यास मंच से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, कथाएं बहुत सुनी आपने, वास्तविक सच्चाई बता रहा हूं आपको। कथाएं तो आप सुनते रहोगे जीवन में, ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा। आपने उस देवता के चक्कर में आकर के छाती पे उसको बिठा लिया। क्यों बिठाया आपने? क्योंकि वो आपको परेशान कर रहा था। अब आप देखो, बड़ी परेशानी मोल ले ली आपने। समझना, गांव में कोई ठेकड़ो हड़की होगी, ठीक है, काटवा दौड़ रहे हो, सब हड़की होगी, उन्हीं हड़किया ठेकड़ा है आपका घर लाके बांध दो, एक ना एक दिन आप काटेगो कि नहीं काटेगो, क्योंकि हड़के हो रही। या तो हड़किया ठेकड़ा के ऊपर पहुंचाड़ दो, और ऊपर नहीं पहुंचाड़ सको तो उनके यहां से कहीं में भर के बहुत दूर पहुंचा दो। आप कुत्ते से फ्री हो गए। अगर वो यहाँ रहेगा तो आपको काटेगा, आपके घर वालों को काटेगा, गांव वालों को काटेगा। या तो उस कुत्ते को मार दो या फिर कहीं दूर जाकर के छोड़ दो, यही उपाय है इसका। उसी प्रकार से जो अकाल मृत्यु में मरा है या दुख दे रहा है, आज भी काट रही हो तुम्हारे, और काल छाती पे पोले बना के बैठाड़ेगा नहीं, वो काल पैर काटेगा। क्योंकि 14 अमावस पे इनके सब चीजें चाहिए। हर 14 हर अमावस पे इसके पूजा आपको चढ़ाना पड़ेगा। योग लगा, मांडा में चल गया, मौसर में चल गया, कोई कार्यक्रम में चल गया, 14 का दिन था, आप उनके नारियल अगरबत्ती नहीं कर पाया, तो या तो फिर वो वही लड़ाई करेगा, लड़ाई नहीं करेगा तो वही बीमारी पैदा करेगा, और बीमारी पैदा नहीं करेगा तो रास्ते में ही तुम्हारा एक्सीडेंट करेगा। हड़कियों ठेकड़ो पालियो नहीं तो दुख तो देखो। इसलिए ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, उसका मोक्ष ही करवा दो। उसको श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ सुना दो। अगर भागवत महापुराण का सुन लेगा तो बड़ा से बड़ा प्रेत भी होगा, जो आदि अनादि काल से भटक रहा होगा, कितना भी बड़ा जगत बन गया होगा, वो कथा का श्रवण करेगा, उसका मन संसार से छूट जाएगा और सदैव के लिए गोविंद की शरण में चला जाएगा। बोले गोविंद भगवान। धुंधकारी प्रेत कितना था। गोकर्ण जी महाराज ने गया जी में श्राद्ध करवाया, गंगा में श्राद्ध गया, सारे उपाय कर दिए। रात में आए, देखा तो वही छाती पे भूत। उन्होंने कहा भाई तू कौन है? कि मैं तेरा भाई हूँ। यार तेरे लिए गया जी में मैंने श्राद्ध करवाया, गंगा जी में श्राद्ध करवाया, पिंडदान करवाया, तू भूत योनि से तूने शरीर नहीं छोड़ा। उसने कहा कि भाई गया जी में, गंगा जी में श्राद्ध करवाने से सिर्फ वही उनकी मुक्ति होती है जो मृत्यु से मरते हैं। मैं तो अकाल मृत्यु मरा हूं, और अकाल मृत्यु जो मरता है उसका मन तो संसार में रह गया। आपने देखा होगा नहीं, बहुत सी जगह धन गड़ा होता है, धन गड़ा होता है, और धन के पास में क्या रहता है? केवा नहीं अपन के वहां तो 5 पण को बैठो सांप। कौन होता है? ये वो होता है जिसने जीवन भर ना दान किया, ना पुण्य किया, ना परिवार वालों को दिया, ना किसी को खिलाया और ना खुद खाया। वह धन इकट्ठा करता रहा, करता रहा, करता रहा, जमीन में गाड़ दिया। उसका भले वो मौत से मरा, लेकिन उसका मन कहाँ था? उसके धन में कि ऐसा नहीं हो मेरा धन कोई चुरा ले, कोई चुरा ले। तो भगवान ने की कि जिस धन के पीछे तूने यह जीवन बर्बाद किया, ले दूसरा जीवन में भी तू इस धन की रक्षा कर, और तेरे बाप में हिम्मत हो तो इस धन को उठा के बता दे। तो ना तो वो उस धन में से कुछ धन उठा सकता वो सांप, ना दुकान पे जा सकता कि भाई आज दूध चाहिए, दूध का प्याला चाहिए, तो ना खरीद सकता है। धन है उस जमारे, दूसरे जमारे में भी ना खुद खाएगा ना किसी को खाने देगा। धन की 3 गतियां होती है, दान कर लो, भोग कर लो, नहीं तो फिर वही दान नाश कर देगा। रात में जिनने राम कथा का श्रवण किया है उनको बड़ा बारीकी से मैंने सुनाया था। तो महाराज अंतमति सो गति, जिस व्यक्ति की जो अंत समय में जो मति होती है उसी प्रकार की उसकी गति होती है।
और अकाल मृत्यु में मरने वाले को अगर कोई मोक्ष दिला सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। कथा कम सुन रहा है, बात ज्यादा कर दिया आज। गलती करी मैंने, रिश्तेदार के फोन लगवाड़ के नहीं बुलवाना था, क्योंकि उनके फोन लगवाड़ के बुलवाड़ दे तो अपना धन में मिले। अब फोन में बात करें उनमें साबर थोड़ी कम आवे, आमने सामने तो 1 घंटो आधो घंटो और मन मार लो, हमारी कथा मत बिगाड़ो, तुम्हारी बात खूब कर जो करे, 2-4 दिन राग के बोले। बोली गोविंद भगवान की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो। तो एक भगवान श्याम सुंदर का भजन करते हैं और जिसके बाद में हम वापस कथा में प्रवेश करेंगे। समिति वालों से निवेदन है कि आपका समय मुझे बता दें कि कितनी बजे आरती कर दें। अरे झूलने पे बैठ सांवरो झूलने पधारे सा, अरे झूलने पे बैठ सांवरो झूलने पधारे सा, यो तो रंग गुलाल बुढ़ावे मंडिया में, हो यो तो रंग गुलाल बुढ़ावे मंडिया में, यो तो रंग गुलाल बुढ़ावे मंडिया में, यो तो रंग गुलाल बुढ़ावे मंडिया में। झूलने पे बैठ सांवरो झूलने पधारे सा, 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 यो तो रंग गुलाल उड़ावे है मंडिया में, तो रंग गुलाल उड़ावे मंडिया में। जय हो। कल इस रोजा में आपको कोई नहीं कहेगा कि ताली बजाओ गाओ। ये मत सोचो कि अगर नाचेंगे तो हमारा घर का रिश्ता बढ़ेगा। चल रहा है ना वो खाटू श्याम का एक भजन सांवरा सेठ का, सांवरा थारी कृपा हो बाते जो रिश्ता बड़े वन बर्बादे, पे बैठ
बेवान विराजे ठाकुर मुरली वालो सा अरे चांदी का बेवान विराजे ठाकुर मुरली वालो सा ये यो तो मुरली मधुर बजावे सा मंडका में तो बंसी मधुर बजावे सा मंडका में मुरली मधुर बजावे सा मंडका में ओ झूलने पे बैठ सावरो झूलने पधारे सा 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 रंग गुलाल बुलावे रोजा में रंग गुलाल उड़ावे रे रोजा में ओ सावरा सेठ की गोविंद भगवान की जय हो। राजन धन्य हो आप। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव आगे की कथा अगर स्पान करवाइए। गुरुदेव ने कहा राजन भगवान श्री श्याम सुंदर ने द्वारका नगरी बसाने के पश्चात रुक्मणी से पाणी ग्रहण संस्कार किया। भगवान द्वारिकाधीश एक दिन अपने सब यदुवंशियों के साथ में रात्रि में सभी एक जगह बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। उसी समय सत्राजीत सामने से आ रहा था। उसके गले में मणि थी जिसका नाम है स्मयंतक मणि, जो दिन में 8 बार सोना देते थे। वह मणि उस प्रकार से चमक रही थी जैसे कि स्वयं रात्रि में सूर्य नारायण भगवान आए। ऐसा अचंबा देख करके सभी यदुवंशी खड़े हो गए कि सूर्य नारायण भगवान वो भी रात्रि के समय में। भाई सूर्य नारायण तो दिन में आते हैं, रात्रि में चंद्रमा आता है, लेकिन सूरज रात में आज तक नहीं उगा, ये क्या हो रहा है? तब भगवान ने कहा कि सूर्य नारायण नहीं है, यह सत्राजीत है। इसने भगवान सूर्य नारायण की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया। उनने जब कहा कि वरदान मांगो, तब इस सत्राजीत ने कहा कि मुझे आपके गले में जो चमकने वाली मणि है वह दे दो। भगवान ने वो मणि निकाल के इसको दे दी। ये पास में आया, भगवान से प्रणाम किया। प्रणाम। भगवान ने कहा कि सत्राजीत, ये जो तुम्हारे गले में जो मणि है यह तुम मुझे दे दो। इतने में आसपास के जो भगवान के परिवार वाले थे सब कहने लगे कि हाँ सत्राजीत, ये मणि जो है ये राजा के गले में अच्छी लगती है, नौकर चाकर के गले में ये अच्छी नहीं लगती। अपने जो भगवान श्री कृष्ण है ये द्वारिका के राजा है, द्वारिकाधीश है, तो यह मणि आप इनको दे दो। इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति को चोरी का कलंक नहीं लगता है। चोरी का यह कथा जो सुनता है उसके स्वप्न में भी चोरी का कलंक नहीं लगता है, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर ने चतुर्थी का चंद्रमा देखा था। 12 महीने के जो चौथ के चांद होते हैं ना,
उसमें सिर्फ करवा चौथ के चांद को छोड़ करके बाकी चौथ का जो चांद जो भी देख ले उसके चोरी का कलंक सिर पे बनता है। बिल्कुल जो चौथ का चांद देख लेता है ना उनकी चोरी माथे आए। तो इस कथा को सुनने से उसके चोरी का कलंक सिर पे नहीं आता। सभी ने कहा कि देखिए सत्राजीत जी आप ये मणि भगवान को दे दीजिए, क्योंकि ये आपके गले में अच्छी नहीं लग रही। भाई इसको बड़ा व्यक्ति पहनेगा तो शोभायमान होगी, छोटा व्यक्ति तुम छोटे व्यक्ति और मणि पहनोगे अच्छा नहीं लगता। हेलो कथा भी चलती रहेगी और हमारे यहाँ कुछ सरपंच लोग आए हैं उनका स्वागत भी करता रहेगा। बाद में स्वागत करेंगे तो फिर हमारे प्रसादी में लेट हो जाएंगे, इसलिए ग्राम पंचायत गुलखेड़ी से पूर्व सरपंच साहब रमेश जी भाई साहब, हमारी ग्राम पंचायत बोरखेड़ी गुजरान से बाल सिंह जी ठाकुर साहब, दोनों सरपंच साहब यहाँ आए और उनका स्वागत हमारे गांव वाले पटेल साहब भी करेंगे। हेलो, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा के ज्ञान यज्ञ के इस पावन अवसर पर हमारे बीच हमारी ग्राम पंचायत बोरखेड़ी गुजरान के सरपंच श्री बालचंद जी भील हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं और साथ ही इस पावन अवसर पर गुलखेड़ी से पूर्व सरपंच श्री रमेश जी गुजर साहब हमारे बीच में पधारे हैं। मैं इस मंच पर उनको आमंत्रित करता हूं। अतः इस गांव के पटेल साहब उनका स्वागत करें। गोविंद भगवान की जय हो। तुम्हारा सत्राजीत ने मना कर दिया कि भाई तपस्या मैंने की, सूर्य नारायण भगवान को मैंने प्रकट किया, मैंने प्रसन्न किया, मणि आपको काहे को दे दूं। सत्राजीत ने मना कर दिया। सब लोगों ने काफी कहा कि मणि को आप दे दीजिए, लेकिन मणि नहीं दी। अब हुआ ऐसा कि सत्राजीत महाराज तो सत्राजीत अपने घर पर चला गया। सत्राजीत के घर पर जाते ही उसका भाई प्रसन्न ने कहा कि भैया मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे उजाले का कोई साधन चाहिए, तो आप यहाँ मणि मुझे दे दीजिए। प्रसन्न हुआ, मणि लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। हेलो, हमारे सरपंच श्री रमेश जी गुजर का स्वागत सत्कार किया जा रहा है और साथ ही हमारे बीच में हमारे बालचंद जी सरपंच साहब हैं, जिन्होंने इस मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब भी समिति को जरूरत पड़ी, इन्होंने हैंड पंप में मोटर की व्यवस्था इनकी तरफ से करवाई है। समिति की तरफ से मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। जब भी जरूरत पड़ी, इन्होंने समिति के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद किया। इसके लिए समिति की तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूं।
श्रीमद् भागवत कथा के इस पावन अवसर पर श्री बालचंद जी सरपंच साहब का स्वागत समिति और गांव के पटेल जी की तरफ से किया जा रहा है। और इस श्रीमद् भागवत कथा के पावन अवसर पर श्री रमेश जी गुजर द्वारा 5100 रुपए की राशि उनकी तरफ से भेंट की जाती है। भगवान श्री वासुदेव जी इनकी मनोकामना पूरी करे। और साथ ही ग्राम पंचायत बोरखेड़ी के वर्तमान सरपंच श्री बालचंद जी बिल साहब की तरफ से 11,000 रुपए श्रीमद् भागवत कथा में से प्रेम भेंट किए जाते हैं। इनके लिए सभी एक बार ताली बजाए। समिति की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पड़ोसी गांव के करगरी के पूर्व सरपंच श्री भैरू सिंह जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो मंच पर आए। उनका हार्दिक स्वागत है। करगरी के भैरू सिंह जी पूर्व सरपंच साहब और साथ ही मकुनपुरा के पूर्व सरपंच श्री रतनलाल जी वो भी मंच पर आए। उनका भी हार्दिक स्वागत है। राधे राधे हेलो हरिओम। और जो भी भक्तजन माताएं बहनें भागवत कथा की पूजन करना चाहते हैं वो बिल्कुल एक एक आकर के भागवत माता की पूजा एवं व्यास मंच का आशीर्वाद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो भैरू सिंह जी पूर्व सरपंच साहब का स्वागत मंच के माध्यम से किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के इस पावन अवसर पर हमारे पूर्व सरपंच भैरू सिंह जी की तरफ से 1100 रुपए की राशि सप्रेम भेंट की जाती है। समिति की ओर से इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
बोली गोविंद भगवान की जय हो। देवनारायण भगवान की जय हो। स्वागत समारोह भी है और मेलो भी है, तो कथा को विस्तार रूप से ना लेते हुए, जैसे एक रास्ता होता है लंबा और एक होता है बाईपास, तो बाईपास का मतलब होता है थोड़ा जल्दी से पहुंच जाए, है ना। प्रसेन मणि लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वहां पर उसको एक शेर ने मार दिया। मणि लेकर के शेर थोड़ा आगे चला गया। शेर को ऋक्षराज जामवंत ने मार दिया और वहां मणि लेकर के गुफा में चले गए। द्वारिका में यह हाकालोल हो चुकी कि द्वारिकाधीश कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया। यह कौन कहता फिर रहा है? सत्राजीत, क्योंकि उस दिन इसने मेरे से मणि मांगी थी, मैंने मना कर दिया, तो इसे द्वारिकाधीश कृष्ण ने मेरे भाई को धोखे से मार दिया। आज 3 दिन से मेरे भाई का और मणि का दोनों का कोई पता नहीं। भगवान श्री कृष्ण के कानों तक जैसे ही बात आई, बड़ा दुखी हुए भगवान। उन्होंने सोचा कि जो है सो ठीक है, लेकिन खोज करना अनिवार्य है। भगवान कुछ सैनिकों को लेकर के जंगल मार्ग में पहुंचे। घोड़ों के टापों को देखते 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 चले गए। कुछ आगे गए तो उनको घोड़ा मरा पड़ा मिला। थोड़ी आगे जाकर के देखा तो प्रसेन का मुकुट मिला। थोड़ा आगे गए तो आधा शरीर प्रसेन का मिला। वहां से देखा एक शेर के पैर के पंजे दिखे। चलते गए थोड़ी दूर जाने के बाद देखा कि वहां ऋक्षराज जामवंत के भालू के पैर दिखे। तो वो एक गुफा की तरफ जा रहे थे। अब महाराज आपको बता दूं कि यहाँ ऋक्षराज जामवंत कौन था? जामवंत जी वही जामवंत जी थे जो भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, इन सभी का रावण से विजय प्राप्ति में साथ दिया था। और ये जामवंत जी त्रेता युग में ही नहीं थे, ये जामवंत जी सतयुग में भी थे। सतयुग में जब भगवान ने वामन अवतार लिया, राजा बलि को छला, तब भगवान ने जब 3 पैर में भूमि को नापा था, उस समय भगवान ने विराट रूप बनाया था, बहुत बड़ा रूप, जो 2 पैर में ही सब कुछ लोग नाप लिया था। उस विराट रूप की एक ही सांस में 7 परिक्रमा इन जामवंत जी ने की थी। कितनी? एक ही सांस में। सोचो आप, भगवान का कितना बड़ा स्वरूप होगा, जिन्होंने सिर्फ 2 पैर में 7 लोक 9 खंड को नाप लिया था। इतने बड़े विराट पुरुष भगवान की परिक्रमा एक ही सांस में 7 परिक्रमा की थी। ये वही जामवंत जी है। भगवान गुफा के अंदर चले गए। गुफा में पलने में जामवंत की लड़की झूला झूल रही थी और उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने जाकर के मणि उसके हाथ से ले ली। तुरंत जामवंत जी आ गए। उसने कहा, हे दुष्ट, तू बिना अनुमति के हमारे गुफा में कैसे प्रवेश कर गया? दोनों में घनघोर युद्ध होने लगा। राजा परीक्षित ने पूछा कि ये जामवंत जी जब सतयुग में थे, त्रेता युग में भी भगवान राम के साथ थे, और ये भगवान से आज युद्ध कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है? सुखदेव जी ने कहा कि राजा, भगवान राम सही थे, 14 वर्ष का वनवास संपूर्ण करके अयोध्या में लौटे। विभीषण जी को राज चाहिए था, राज दे दिया। सुग्रीव को राज चाहिए था, राज दे दिया। हनुमान जी को भक्ति चाहिए थी, लक्ष्मण जी को सेवा चाहिए थी। जिसने जो जो मांगा सबको भगवान रामचंद्र जी ने दे दिया। जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी आप भी कुछ मांग लीजिए। जामवंत जी ने कहा कि भगवान, ना तो मेरे धन चाहिए, ना माया चाहिए, सब कुछ है मेरे पास, मुझे तो युद्ध चाहिए। क्या चाहिए? युद्ध। भगवान ने कहा कि 2-2.5 साल से फिर क्या चल रहा था, ये रावण और राम संग्राम जो चल रहा था, इसमें क्या चल रहा था? ये भगवान, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो एक चुटकी का था। क्या था?
एक चुटकी का युद्ध था रावण को तो एक क्षण में खत्म कर देता मैं, एक क्षण में खत्म कर देता। लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं रावण को मार देता तो लोग जय जयकार फिर आपकी नहीं करते। मैं आपकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए रावण को नहीं मारा, नहीं तो रावण क्या, रावण का पूरा साम्राज्य एक मुष्टिका का प्रहार करने में विध्वंस कर देता। भगवान ने कहा कि ठीक है, अब आपको युद्ध चाहिए तो मैं अकारण तो किसी से युद्ध करता नहीं, बिना गलती के मैं किसी से लड़ाई झगड़ा करता नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं ना, इसलिए आपको युद्ध चाहिए ना, आप द्वापर युग में आना, जब मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा आपसे निश्चित युद्ध करूंगा। तो हे परीक्षित, ये जो गुफा में युद्ध चल रहा है, भगवान ने जो वरदान दिया था उस वरदान को पूर्ण करने के लिए गुफा में भगवान जामवंती जी से युद्ध कर रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 28 दिनों तक जामवंत जी का और भगवान श्री कृष्ण का द्वारिकाधीश का युद्ध चला। तब जाकर के उनका अहंकार दूर हुआ, तब चरण में आकर के जामवंत जी गिर गए, भगवान को पहचान लिया कि यह स्वयं 4 भुजा के नाथ है। सतयुग में भी भगवान के दर्शन कर लिए जामवंत जी ने, सतयुग में भी वामन अवतार के दर्शन कर लिए, त्रेता युग में राम अवतार के दर्शन कर लिए, और अहोभाग्य उनका जो द्वापर युग में भी भगवान के वापस कृष्ण स्वरूप में दर्शन कर लिए। राजन चरण में गिर गए और कहने लगे कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु जी, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद में मेरी कन्या का कोई नहीं है, इसलिए हे प्रभु आप मेरी कन्या से विवाह कर लो। भगवान को क्या कहा कि आप मेरी कन्या जामवंती से विवाह कर लो। अब रीछड़ा की जो छोरी रे वह भी रीछड़ी रेवे, रीछड़ो जो रेगो तो उसकी लड़की या वो लड़का वो भी रीछड़ी रहेगा। भगवान ने कहा बिल्कुल, भगवान ने उससे विवाह कर लिया। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज भगवान ने एक ऋष की पुत्री से विवाह कर लिया? कि हाँ बिल्कुल कर लिया। भगवान तो पक्षपात करते ही नहीं, उनके लिए तो ना कोई छोटा ना कोई मोटा ना कोई गरीब ना अमीर, उनके लिए तो सब एक से हैं। भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते। कि फिर क्या हुआ? कि फिर ये हुआ राजन कि भगवान ने उसको ऋक्षिक पर दया की, जैसे भगवान ने उसके ऊपर हाथ घुमाया वो भी एक सुंदर सी कन्या बन गई। कि महाराज आगे की कथा सुनाओ कि भगवान ने मणि ली और मणि लेकर के भगवान जामवंत जी को और जामवंत की पुत्री जामवंती को भी लेकर, सेनापतियों को लेकर वापस द्वारिका में आए। द्वारिका में आकर के उस सत्रजीत को उसकी मणि पकड़ाई और कहा भैया मैंने कोई मणि नहीं चुराई थी, ना मैंने तेरे भाई को मारा, इनसे पूछ ले। जामवंत जी ने पूरा विस्तार से वृतांत बताया कि तेरा भाई शिकार खेल रहा था, एक शेर ने उसे मार दिया, उस शेर को मैंने मार दिया, शेर से मणि मैंने ले ली। सत्रजीत शर्मिंदा हुआ।